हेलो स्टूडेंट, मैं मोहम्मद आसिम मलिक ऑनलाइन में आपका स्वागत। मैं आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 3.2 में दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, हमने इससे पहले वाले वीडियो में चर मान और अचर मान के बारे में बताया। तो आज फिर से एक बार दोहरा देते हैं कि चर मान और अचर मान किसको कहते हैं। चर मान यानी चर मान वैसा मान जो विभिन्न परिस्थितियों में उसका मान बदलता है, और अचर मान निश्चित होता है। अचर मान क्या होता है? निश्चित होता है। प्रश्नावली 3.2 में दिया हुआ है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एक चर वाला युग्म क्या होता है, दो चर वाला तब जाकर के हम समझेंगे दो चर वाला समीकरण। यानी एक चर वाला क्या होता है, जैसे हम मान के लेते हैं 2x - 3 बराबर 5। तो ये हमारा क्या है? एक चर वाला समीकरण। ये हमारा क्या है? एक चर वाला समीकरण। जैसे दो चर वाला समीकरण 3 2 इस तरह से कुछ, यानी इसमें क्या है? दो चर है, x एक चर है और y एक दूसरा चर है। तो ये हमारा क्या हो गया? दो चर वाला समीकरण। और ये हमारा क्या हो गया? एक चर वाला समीकरण हो गया। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण का अगर परिभाषा हम लिखेंगे तो ऐसा समीकरण जिसे ax प्लस by प्लस c बराबर 0, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं, उसे ही हम क्या कहेंगे? दो चर वाला रैखिक समीकरण। हाँ, जहां पे क्या होना चाहिए? ए और बी क्या होना चाहिए? वास्तविक संख्या होना चाहिए। ए और बी क्या होना चाहिए? वास्तविक संख्या होनी चाहिए। ए और बी हमारा क्या होना चाहिए? वास्तविक संख्या होना चाहिए। तो सबसे पहले 3.2 में एक नंबर में दिया हुआ है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो चलिए दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि से पहले इसको समझते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना सीखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि कोई भी प्रश्नावली में उसमें कुछ ना कुछ छिपा रहता है। जैसे इसमें दिया हुआ है प्रतिस्थापन दिया हुआ है, इसी शब्द में ये सवाल का हल छिपा हुआ है। प्रति का मतलब क्या होता है? प्रति जोड़ स्थापन, यानी स्थापन करना सीखते हैं। तो इसमें दोनों को, पूरा शब्द को हम तोड़ते हैं तो एक शब्द आता है प्रति, एक जोड़, एक शब्द आता है स्थापन। तो प्रति का मतलब क्या होता है? किसी चीज का कॉपी करना। स्थापन का मतलब क्या होता है? पेस्ट, यानी कोई एक चीज का हम कॉपी करके दूसरे में क्या कर देंगे? पेस्ट कर देंगे। यानी ये दोनों जो समीकरण दिया हुआ है, किसी एक का मान हम निकाल के और किसी दूसरे समीकरण में रख देंगे। जैसे आप लोग सीखे होंगे या जानते होंगे, किसी मैसेज को क्या करते हैं? कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करके हम अलग अलग दोस्तों को भेजना होता है। तो हम क्या करते हैं? कॉपी कर लिए किसी मैसेज को, और उसी मैसेज को अब 10 दोस्तों को भेजना होता है। तो सबका नंबर टिपते जाते हैं और उसके बाद उसमें पेस्ट करते जाते हैं। तो इसी तरह से हम यहाँ भी हल करना सीखेंगे कि किसी एक समीकरण का जो है x या y का मान हम निकाल लेंगे, किसी एक का मान पकड़ लेंगे। जैसे x प्लस वाई बराबर दिया हुआ है 14, तो किसी एक को x या y का वैल्यू हम निकाल करके और दूसरे समीकरण में क्या कर देंगे? रख देंगे। तो वहीं से हमारा क्या हो जाएगा? हल हो जाएगा, मान निकल जाएगा।
अगर x का मान हम निकालें और y का मान हमको निकालना है, तो x का मान हम दूसरे समीकरण में रख देंगे तो y का भी मान निकल जाएगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 14। दूसरा x माइनस वाई बराबर 4। ये दोनों दिया हुआ है। हम इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे, इसको क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। अब प्रतिस्थापन विधि से कहा है तो लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से पहला समीकरण में दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 14। तो हम यहीं से हम क्या करेंगे, एक तो का मान निकाल लेंगे। जैसे हम निकालते हैं x बराबर 14, अब बराबर में पक्षांतर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। तो y प्लस में है, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में। अब इसी को हम समीकरण क्या कर लेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे। ये हमारा यहाँ से x का यानी x का वैल्यू, अब एक तो को हम निकाले, अब दूसरा वाला को भी इसी तरह से, या तो इसी समीकरण को हम किसी 2 में रख देते हैं, या x का मान हम समीकरण में 2 में रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा। यही से हम हल करते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर कितना है, 4 दिया हुआ है। अब यहाँ से हल करेंगे तो x के जगह पे हम पूरा इतना रख देंगे, यानी 14 माइनस क्या करेंगे, y रख देंगे x के जगह पे, तो ये हमारा y का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम देखते हैं 14 माइनस वाई बराबर कितना दिया हुआ, 4 है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे चर मान को अलग और चर मान को एक साइड में कर लेते हैं। जैसे ये मेरा माइनस वाई क्या हो जाएगा, -2y हो जाएगा। ये 4 दिया हुआ है, ये 4। अब इधर से पक्षांतर करेंगे तो 14 तो धनात्मक संख्या है, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो 14 क्या हो जाएगा, 14 क्या हो जाएगा, माइनस में। तो -2y बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 में -14 को घटाएंगे, 4 में 14 घटाएंगे तो ये तो मेरा माइनस का चिन्ह ज्यादा है, यहाँ क्या हो जाएगा, -10। अब यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 10। अब बटा में कितना आ जाएगा, 2। तो y का वैल्यू कितना आ गया, इसको कटाएंगे तो 2 एकम 2 2 पंचे 10, ये हमारा कट के क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, y का वैल्यू है। और इसी y का वैल्यू हम किसी समीकरण में रख देंगे, हमारा x का मान निकल जाएगा। y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, y का मान समीकरण 3 में रख देंगे तो यह क्या निकल के आ जाएगा, x का मान। पहले y का मान निकालेंगे तो y का मान समीकरण 3 में, तो समीकरण 3 क्या है पहले हम लिख लेते हैं, x बराबर 14 माइनस वाई। तो x बराबर 14 का 14 यहाँ आ गया, और y का मान कितना है, 5 नहीं। तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 9। यानी x बराबर हमारा क्या आ गया, x बराबर 9, और y का मान कितना आ गया, y का मान 5। यही हमारा क्या आ जाएगा, प्रतिस्थापन विधि से हल हो गया। हालांकि बोर्ड एग्जाम में रैखिक चर, 2 चर वाले रैखिक समीकरण से
बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव रूप में आता है। इस तरह से अब बहुत कम ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करें या विलोपन विधि से करें, लेकिन हमको जो शुरुआत, जहाँ से शुरुआत क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सीखेंगे, हल करना सीखेंगे, तभी हम इसका ऑब्जेक्टिव हम हल कर पाएंगे। अब ट्रिक से भी हम इसका हल करने के लिए बताएंगे अगला वीडियो में, लेकिन अभी पहले जो बेसिक नियम है उसको हम सीखते हैं। लास्ट में हम क्वेश्चन भी बताएंगे कि किस तरह से इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। अब हम दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन है x माइनस टी बराबर 3। अब दूसरा समीकरण है s बटा में 3 प्लस टी बटा में 2 बराबर कितना है, ये हमारा दिया हुआ है। फिर क्या करेंगे, लिख देंगे एक बार। यम विधि से हल करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो ये हमारा पहला है s माइनस टी बराबर, ये हमारा कितना दिया हुआ है 3, इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। ये दूसरा हमारा क्या है, s बटा में 3 प्लस टी बटा में कितना दिया हुआ है 2 बराबर में 6। अब ये भिन्न के रूप में, तो इसको सरल करेंगे तो क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ ले लेंगे, यानी 3 और 2 का लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा 6, और 3 से भाग देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 2s प्लस 2 से फिर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 टी बराबर में कितना 6। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 2s प्लस 3t बराबर, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, गुना होगा, यानी बटा में है, तो 6 गुना 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 36। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2s प्लस 3t फिर से करेंगे, अच्छा वीडियो रोको, इस जगह से कट कर देंगे। की तरफ चलते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है s माइनस टी बराबर 3। दूसरा समीकरण दिया है s बटा में 3 प्लस टी बटा में 2 बराबर में कितना दिया हुआ है 6। इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो पहला समीकरण क्या है, s माइनस टी बराबर में कितना 3। यहां से हम क्या करेंगे, समीकरण निकाल लेंगे, या इसको हम क्या करेंगे, पहला समीकरण मान लेंगे, इसको हम क्या करेंगे समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक। अब दूसरा में क्या है, s बटा में 3 प्लस टी बटा में 2 बराबर में कितना दिया हुआ है 6 है। इसको सरल रूप कर लेते हैं, सरल रूप करते हैं तो ये हमारा लघुत्तम आ जाएगा 6। 2s प्लस, फिर यहाँ से भाग देंगे तो कितना आएगा 3, 3 से मल्टीप्लाई टी में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3t बराबर में कितना 6। 2s प्लस 3t बराबर में, ये मल्टीप्लाई होगा यानी बराबर में गुना होगा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 36। नहीं, ये हमारा क्या हो जाएगा समीकरण 2 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा समीकरण 2। अब यहाँ से किसी एक में से किसी समीकरण का s या t का मान निकाल लेते हैं, और उसके बाद में हम क्या करते हैं किसी दूसरा समीकरण में रख देंगे। जैसे पहला समीकरण है s माइनस टी, क्या है s माइनस टी, या इसी को हम हल कर लेते हैं। सबसे अच्छा आसान तरीका है कि समीकरण 2 को हल करके किसी एक का मान निकाल लेते हैं,
और समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, रख देंगे। इसको हम समीकरण 2 नहीं मानते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, एस का मान निकाल लेते हैं। 2s बराबर में 36, इधर से पक्षांतर करेंगे तो माइनस में चला जाएगा 3t, और s बराबर में क्या आ जाएगा, 36 माइनस 3t बराबर बटा में कितना आ जाएगा, 2। यहाँ हम क्या करते हैं, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब इसी s का मान समीकरण 1 में रख देंगे, हमारा एक ठो मान निकल जाएगा। s का मान हम लिखेंगे, s का मान समीकरण 1 में रखने पर नहीं, s का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, s माइनस टी बराबर में कितना दिया हुआ, 3। तो s का मान क्या है, s का मान दिया हुआ है 36 माइनस 3t, बटा में कितना दिया हुआ है, 2, अब माइनस टी है बराबर में 3। यहाँ से हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 36 माइनस 3t माइनस में 2t बटा में क्या आ जाएगा, 2 बराबर में कितना आ जाएगा, 3। अब हम इसको आगे हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 36 माइनस यहाँ माइनस 3t और माइनस 2t, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस 5t नहीं, और तिरछा गुना करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 6। तो माइनस 5t बराबर में कितना आ जाएगा, 6, और इधर से पक्षांतर करेंगे तो ये हमारा क्या कितना आ जाएगा, माइनस में 36, माइनस 5t बराबर में कितना आ जाएगा, माइनस 30। ये हमारा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो t बराबर में कितना आ जाएगा, 30 बटा में 5। ये हमारा कट जाएगा 5 एक बार में, ये हमारा 6 बार में, तो t का मान कितना आ गया, 6। ये हमारा t का मान आ गया। अब यहाँ से t का मान समीकरण 2 या 3 में, समीकरण 2 में रख लेते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, t का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारा क्या है, s बराबर 36 माइनस 3t बटा में 2। तो यहाँ से 36 माइनस 3t का मान कितना आया, 6, और बटा में कितना, 2। तो ये हमारा हल हो जाएगा, तो 36 माइनस में 18 बटा में 2, तो ये कितना बचेगा, 18 बटा में कितना, 2। तो ये हमारा s का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9। यानी 2 को एक बार में काटेंगे, 18 को 9 बार में। तो यहाँ से हमारा ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, s का मान निकल गया। यानी s का मान कितना निकला, s का मान निकला है, s का मान निकला है, s का मान कितना निकला है, 9, और t का मान कितना निकला, 6। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ गया। अब तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर में है 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। तीसरा नंबर में ये हमारा दिया हुआ है। अब हम इसको जरा सा गौर करेंगे तो देखेंगे दोनों समीकरण एक जैसा दिखाई दे रहा है, दोनों समीकरण एक ही जैसा है। तीसरा नंबर को हल करने के लिए पहले हम जरा सा
देख लेते हैं कि रैखिक समीकरण में क्या क्या नियम होता है। यह होता है यदि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2, यानी A1 बटा A2 के बराबर नहीं B1 बटा B2। जो शुरू में हम बताए थे कि ये A1 x प्लस B1 y प्लस C बराबर 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2, यही रैखिक दो चर वाले समीकरण बताए थे। यानी दो चर वाले समीकरण में देखेंगे, यानी A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2, यानी A1 बटा A2 के बराबर नहीं क्या B1 बटा B2 में नहीं हो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा अद्वितीय हल हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, अद्वितीय ये हमारा क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल हो जाएगा। यदि B1 बटा B2 बराबर नहीं किसका, C1 बटा C2 के बराबर नहीं होगा तो कोई हल नहीं होगा। यानी B1 बटा B2 और C1 बटा C2 के बराबर नहीं होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, उसका कोई हल नहीं होगा। नहीं, और यदि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, और यदि तीनों बराबर हो जाता है तो हमारा अनेक हल हो जाता है। उस समीकरण का क्या हो जाता है, अनेक हल हो जाता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, यदि तीनों बराबर हो जाएगा A1 बटा A2 B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 हो जाएगा तो वो निकाय का क्या हो जाएगा, अनेक हल। इसमें जोड़ सकते हैं कि निकाय का अद्वितीय है, निकाय का कोई हल नहीं है, निकाय का अनेक हल है। समझ गए। तो यहाँ पे भी देखेंगे तो दोनों में अगर देखते हैं तो इसमें क्या है, पहला तो है 3x माइनस वाई बराबर में क्या है 3 है, ये हमारा पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण में देखेंगे कि 9x माइनस 3y बराबर में 9 दिया। यदि हम इसमें 3 से सब में भाग लगाते हैं, 3 से भाग लगाते हैं तो क्या आ जाता है, ये हमारा 3 से कट जाएगा तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये हमारा 3 से कटेगा तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये भी कटेगा एक बार में तो ये 3। तो देखो अब इसको देखते हैं तो क्या आ जाता है 3x वाई बराबर 3, सेम पहला समीकरण के जैसा है। तो दोनों में क्या है, दोनों में सेम चीज है तो इसका क्या हो जाएगा, अनेक हल हो जाएगा। तो अब यहां से हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। हमारा कुछ बेसिक जानकारी चीज जान लेना चाहिए इस सवाल को हल करने के लिए। अब हम इसे हल करते हैं 3 प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 से चलते हैं। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 में देखेंगे, समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 1 में दिया हुआ है 3x माइनस वाई बराबर 3।
अब हम यहाँ से किसी एक का मान निकाल लेंगे, x का या y का मान निकाल लेंगे। तो x 3x माइनस 3 को इधर लाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, -3। अब y का पक्षांतर करेंगे तो कितना आ जाएगा, y प्लस में आ जाएगा। इसी को हम इधर से लिख देते हैं, तो y बराबर 3x माइनस 3, ये हमारा क्या आ गया, y का मान आ गया। अब y का मान किसी एक में, दूसरा समीकरण में, जैसे हम पहला समीकरण का प्रयोग, पहला समीकरण का यूज कर लिए हैं, तो अब y का मान समीकरण कितना में, एक में नहीं, निकाल करके 2 में रख देते हैं। समीकरण कितना में रखेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारा क्या है, तो देखेंगे यहाँ पे 9x माइनस 3y बराबर में कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। अब यहाँ हम इसको क्या करेंगे, y के जगह पे पूरा वैल्यू ये रख देंगे, y के स्थान पे हम क्या करेंगे, यानी y के स्थान पे 3x माइनस 3 को रख देंगे। तो ये हमारा क्या है, 9x माइनस 3, y की जगह पे हम कितना रखेंगे, 3x माइनस 3 बराबर में कितना, 9 दिया हुआ। अब यहाँ से हम करेंगे, तो हल करेंगे तो 9x माइनस, इसको गुना करेंगे ब्रैकेट के अंदर में जितना है, ये हमारा क्या आ जाएगा, 9x माइनस, ये माइनस और माइनस गुना होगा तो क्या होगा, यानी माइनस माइनस गुना होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस का कितना आ जाएगा, 9 बराबर में कितना, 9। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, एक प्लस में है, एक माइनस में है, यानी एक धनात्मक धनात्मक संख्या, एक ऋणात्मक संख्या। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बचेगा, 9 बराबर क्या बचेगा, 9। तो अगर इसको हम इधर से लेकर के पक्षांतर करेंगे तो 9 माइनस में चला जाएगा, यानी x का वैल्यू क्या आ जाएगा, यानी x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और y का वैल्यू कितना निकला हुआ है, y का वैल्यू निकला हुआ है y बराबर 3x माइनस 3। तो अब हम चौथा नंबर की तरफ चलते हैं। चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर में दिया हुआ है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। दूसरा दिया हुआ है 0.4x प्लस 0.5y बराबर में 2.3 दिया हुआ है। अब दशमलव में दिया हुआ है तो इसको हल करने में थोड़ा कठिनाई होगी। हम इसको जरा सा देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 0.2, अगर हम दशमलव को हटाते हैं तो ये हमारा कितना आ जाता है, बटे में 2 आ जाता है, सॉरी बटे में कितना आ जाता है, 10 आ जाता है। हम इसको 10 से गुना कर देंगे तो ये हमारा 10 और 10 कट जाएगा, तो ये हमारा क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, नहीं, यानी क्या आ जाएगा 0.2 बटे में कितना 10 बराबर 0.3 बटे में कितना आ जाएगा 10 बराबर 1.3 के बटे में कितना आ जाएगा 10। यही हम इसमें 10 से गुना कर देंगे, ये हमारा 10 कट जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 2 दशमलव, यानी क्या आ जाएगा 2 बटे में कुछ नहीं, ये 10 से 10 कट जाएगा। तो इसी समीकरण में हम क्या करेंगे, 10 से क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, 10 से गुना कर लेंगे। तो 10 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। ये हमारा क्या आ जाएगा, समीकरण 1। दूसरा क्या हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23। ये हमारा क्या आ जाएगा, समीकरण दूसरा हो जाएगा। अब यहां से हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। दिया हुआ है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, लिखेंगे प्रतिस्थापन
विधि से। समीकरण 1 से चलते हैं, लिख लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या है, 2x + 3y बराबर में कितना है, 13। तो यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा, 2x बराबर 13 माइनस 3y। x का मान कितना आ जाएगा, 13 माइनस 3y, 13 माइनस 3y। अब बटे में कितना आ जाएगा, ये 2 हमारा आ जाएगा। इसको हम लिख लेंगे समीकरण, इसको कितना लिखेंगे, समीकरण 3 लिख लेंगे। अब यहाँ से x का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे, यानी x का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 दिया हुआ है, x का मान, x का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, 4x + 5y बराबर 23। तो 4x के जगह पे कितना हम रखेंगे, ये 13 माइनस 3y बटा में कितना रखेंगे, 2। यानी x के जगह पे हम क्या रखेंगे, 13 माइनस 3y बटा में कितना, 2। माइनस का प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस का 5y बराबर में 23, ये हमारा आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, गुना कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 13 चौके 52 आ जाएगा, 52 माइनस 3 चौके 12y बटे में कितना आ जाएगा, 2, प्लस का 5y बराबर में 23। गगन तो कीर्तन था, चलो गगन आवाज गगन का भजन कीर्तन पूरा चले। अब हम इसको हल करेंगे, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अब यहाँ से 2 और 1 का लघुत्तम लेंगे, कितना आ जाएगा, ये हमारा कितना आ जाएगा, 2। और 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे, ये पूरा गुना करेंगे, 52 माइनस 12y को गुना करेंगे 1 से, तो ये हमारा वही आएगा। यानी यहाँ लिखेंगे 52 माइनस 12y प्लस का, ये 2 से गुना हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10y बराबर में 23। अब इधर से ये गुना आ जाएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यानी 2 से गुना होगा, 1 से इसको पूरा गुना करेंगे और 2 से 23 को गुना करेंगे, बराबर में गुना करते थे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला इधर से गुना होगा 1 से तो ये पूरा उतर जाएगा, और ये 2 से गुना होगा तो कितना आ जाएगा। अब आगे हल करते हैं, तो कितना आया था, 52 माइनस 12y प्लस 10y बराबर में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से गुना करेंगे तो 23 का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी इधर आ जाएगा 46। अब यहाँ से -12 का y प्लस 10 का y तो कितना बचेगा, -2y, और इधर कितना है, इधर कितना है 46। ये 52 पक्षांतर करेंगे तो कितना चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा, नहीं माइनस में चला जाएगा, ये 52 आ जाएगा, -2y बराबर में -6, तो y बराबर कितना आ जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर में, अब 2 से यहीं पे काट देते हैं, तो 2 के 3 बार में चला जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब y का मान हम किसी दूसरा समीकरण में रख देते हैं, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, 4x + 5y बराबर 23।
तो 4x प्लस 5 y के जगह पे हम कितना करेंगे, y के स्थान पे कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। y के स्थान पे कितना, 3 बराबर 23। ये हमारा 4x बराबर, ये 5 के 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 बराबर में 23। तो 4x बराबर इधर 23, 15 को इधर लाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा 15। तो 4x बराबर 23 में 15 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये हमारा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 के एक बार में, 4 के 2 बार में। तो x का मान कितना आ गया, 2। यहां लिखेंगे तो x बराबर कितना आ गया, 2। y बराबर कितना आ गया, 3। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, रैखिक समीकरण युग्म का हल है। अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का हल है। या तो इतना भी लिख देते हैं तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर में दिया हुआ है रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर में कितना दिया हुआ है, 0। दूसरा समीकरण दिया हुआ है रूट 3x माइनस रूट 8y बराबर में कितना दिया हुआ है, 0। इसको हम हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। विधि से इसको हम समीकरण 1 लिख लेते हैं, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या है, रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर में क्या, 0। इसको हल करेंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा, रूट 2x बराबर में पक्षांतर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस रूट 3y। यहां से x का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस रूट 3y बटा में क्या आ जाएगा, रूट 2। ये हमारा x का मान आ गया। अब x का मान हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने का। समीकरण 2 हमारा क्या है, रूट 3x माइनस रूट 8y बराबर में क्या दिया हुआ है, 0। रूट 3x यानी x की जगह पे क्या रखेंगे, माइनस रूट 3y बटे में रूट 2। x के स्थान पे क्या रखेंगे, ब्रैकेट में कर लेते हैं, रूट 3y बटा में रूट 2 माइनस माइनस का कितना, रूट 8y बराबर में क्या आ जाएगा, 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखेंगे ये समान नंबर है, रोड के अंदर में है लेकिन समान नंबर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यानी रोड के अंदर में जो नंबर लिखा हुआ रहता है वही नंबर लिख देंगे। जैसे हम देख लेते हैं इधर, रूट 3 गुना रूट 3 माइनस का है तो माइनस में, यानी रूट गुना रूट करेंगे तो रूट का कितना आ जाएगा, 9। तो रूट इसको तोड़ेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 3 गुना 3, ये हमारा क्या आ जाएगा, 3। यानी रूट के अंदर से क्या हो जाएगा, उसका 9 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 3। तो डायरेक्ट हम लिख लेते हैं, ये 3 और 3 से गुना करेंगे रूट के अंदर में, तो ये हम क्या लिख देंगे, समान नंबर जो चीज रूट के अंदर में है वही लिख देते हैं। 3y बटा में कितना, रूट 2, और ये माइनस लगा हुआ है इसके अंदर, इसके आगे हम क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, ये हमारा हो गया। अब आगे हम क्या करेंगे, रूट 8y बराबर में क्या करेंगे, 0। अब यहां से हम क्या करेंगे, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में परिमेयकरण, यानी परिमेयकरण में क्या करते हैं, जो नंबर ऊपर में गुना करते हैं उसी नंबर से नीचे भी गुना करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है -3y बटा में रूट में कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है,
तो इसको हम क्या करेंगे, रूट टू ऊपर में भी गुना करेंगे और रूट टू नीचे भी गुना करेंगे, यानी नीचे ऊपर दोनों में गुना कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, -3y बटा में रूट टू गुना, इसको परिमेयकरण करेंगे, परिमेयकरण करेंगे तो नीचे ऊपर दोनों में गुना कर देंगे। -8 रूट का -8y बराबर में क्या आ जाएगा, 0। यहां से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, -3y और रूट टू से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, -3 रूट टू वाई है, वाई आ जाएगा, और रूट टू गुना रूट टू करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 -8 रूट के अंदर में आ जाएगा, रूट 8y बराबर में 0। क्या करते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं, इसमें लघुत्तम लेंगे क्या आ जाएगा, -3 रूट 2 -2 रूट 8y बराबर में क्या आ जाएगा, 0। यहाँ से -3 रूट 2 -2, अब यहाँ से 8 में से हम बाहर करेंगे, रूट के अंदर में 8 है, इसको हल करेंगे क्या आ जाएगा, 2 गुना 2 ये हमारा, ये तो क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, नहीं ये हमारा क्या आ जाएगा, 2 रूट 2, यहाँ हम क्या लिखेंगे, 2 रूट 2y बराबर में 0। ये 2 से गुना होगा 0 में तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बराबर के ऊपर, बराबर के उस पार जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ क्या होगा, -3 रूट 2y है, सॉरी इसमें भी y लगा हुआ है, -4 रूट 2y बराबर 0। यहाँ पे देखेंगे रूट के अंदर में क्या है, समान नंबर है, तो माइनस माइनस क्या होगा, आपस में जुड़ जाएगा, जैसे पढ़ा होगा, ये तो आसान है। जैसे -3 -4 ये हमारा क्या आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। यही गुना में जब होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, लेकिन यहाँ हमको क्या करना है, आपस में दोनों को एक एक समान करना है, यानी एक साथ में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी -3 और -4, तो -3 और -4 जोड़ेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -3 रूट और -4 रूट 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -7 रूट 2, वाई लगा हुआ है, 0 इधर हो जाएगा। यहाँ से वाई का मान निकालेंगे तो देखेंगे क्या आ जाएगा, 0 बटा में कितना आ जाएगा, ये हमारा गुना में है तो बटा में लगेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी माइनस का कितना, 7 रूट 2। अब ये 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो क्या क्या निकल के आता है, तो वाई का बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, नहीं वाई का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यही वाई का मान समीकरण में रख देंगे, समीकरण यानी किसमें रखेंगे, एक्स का जो मान निकला हुआ था उसी में रख देंगे, नहीं इससे पहले हमारा क्या निकला हुआ था, एक्स का मान क्या निकला हुआ था, -√3y बटा में क्या लिखा हुआ था, √2। ये हमारे एक्स का मान पहले देखे थे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वाई के स्थान पर रख देंगे, एक्स बराबर -√3, वाई के स्थान पे कितना रखेंगे, 0 रखेंगे, बटा में क्या हो जाएगा, √2। ये हमारा ऊपर वाला क्या हो जाएगा, 0 और √2, इसमें भी √2 से भाग लगेगा तो क्या आ जाएगा, यानी 0। एक्स का भी मान क्या आ जाएगा, 0, यानी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 0, और वाई बराबर भी क्या आ जाएगा, 0, नहीं यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो नीचे लिख सकते हैं, अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का हल है, इस तरह से हम लिख सकते हैं, अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म
का हल है। और नहीं तो एक्स और वाई का मान निकाल करके छोड़ देंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सही होगा। छठा नंबर में दिया हुआ है 3x बटा में कितना दिया हुआ है 2 माइनस 5y बटा में 3 बराबर -2। दूसरा दिया हुआ है x बटा में 3 प्लस y बटा में 2 बराबर 13 बटा में 6। सबसे पहले इसको सरल करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, देख लेते हैं बगल में, डायरेक्ट हम समीकरण लिख देते हैं। बगल में इसको देख लेते हैं 3x बटा में 2 माइनस 5y बटा में 3 माइनस बराबर में -2। इसको हल करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6, लघुत्तम 2 और 3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 6। तो ये हमारा 2 से भाग लगाएंगे 3 आएगा, 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9x माइनस और 5 गुना 10y बराबर में -2। तो ये 9x माइनस 10y बराबर में माइनस का कितना आ जाएगा 12। नहीं, दूसरा देख लेते हैं x बटा में 3 प्लस y बटा में 2 बराबर 13 बटा 6। तो यहाँ से लघुत्तम लेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 6। तो 2x प्लस 3y बराबर 13 बटा 6। 2x प्लस 3y ये हमारे साइड से क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर में गुना हो जाएगा। इसको इधर से गुना करेंगे या तो फिर क्या करेंगे, देखो दोनों नंबर क्या है सेम है तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं तो आसान हो जाएगा। 2x प्लस 3y बराबर में हमारा कितना आ जाएगा 13। इसको हम क्या कर लेंगे समीकरण 2 मान लेंगे और इसको हम क्या करेंगे समीकरण 1 मान लेंगे। यहीं डायरेक्ट लिख देते हैं बगल में 9x माइनस 10y बराबर -12। हम इसको क्या कर लेते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं। दूसरा समीकरण क्या आ जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। इसको हम क्या कर लेते हैं समीकरण 2 मान लेते हैं। लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। विधि से समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 में क्या दिया हुआ है लिख लेते हैं 9x माइनस 10y बराबर -12। अब हम यहाँ क्या करते हैं x या y का मान निकाल लेते हैं। 9x बराबर -12 और ये 10y उधर लेकर जाएंगे क्या हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 10y। तो x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस वाला को पहले लिख लेते हैं अच्छा लगता है, क्योंकि जब भी प्लस वाला को पहले लिखते हैं माइनस वाला को बाद में लिखते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है व्यवस्थित रूप हो जाता है। नहीं तो हम इसको पहले इस तरह से लिखते हैं 10y माइनस 12 अब बटे में क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। नहीं, इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारा क्या है 2y प्लस 3 सॉरी 2x प्लस 3y बराबर 13। तो 2x के जगह पे कितना रखेंगे 10y -12 अब बटे में कितना 9 और प्लस का कितना हो जाएगा 3 बराबर का 13। अब यहाँ हम इसको हल करते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा, गुना कर लेते हैं पहले एक बार 10 गुना 20, 10 का गुना करेंगे 2 से कितना आ जाएगा
20y माइनस 24, अब बटे में कितना हो जाएगा 9, अब प्लस का 3y, ये तो हमारा y लगा हुआ है। तो अब यहाँ से बराबर में कितना है 13। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब यहाँ से हम लघुत्तम लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बटे में 9, 20y माइनस 24 प्लस 9 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 9 क्या 27, y बराबर में 13। यहाँ देखेंगे 27y प्लस में अब 20y प्लस में कितना हो जाएगा, तो 27 और 20 कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा, 47y अब माइनस का कितना 24 बराबर में, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब ये 1 से इधर से गुना करेंगे और इसको 13 से गुना करेंगे तो कितना होगा, ये 13 गुना 9 करेंगे तो 100 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब 47y, अब यहाँ क्या आ जाएगा 47y बराबर में 117, और ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 24 आ जाएगा। तो ये हमारा 47y बराबर में कितना आ जाएगा 100 कितना हो जाएगा 41। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 141 बटा में कितना 47 आ जाएगा। अब इसको हम देख लेते हैं y को कितना बार में कटता है। अब यहाँ से हम देखेंगे कितना बार में कटता है, तो एक बार देख लेते हैं 47 का यानी लास्ट में कितना है 1 है, तो यहीं से अंदाजा लगा लेंगे 7 के कौन सा पहाड़ा में इकाई स्थान पे कितना आता है 1 आना चाहिए। 3 से गुना करते हैं तो कितना हो जाता है 7 गुना 3 1 7 21, 21 का 1 हासिल 2, 4 12 2 14, यानी 3 बार में ये पूरा पूरा कट जाता है। तो यहाँ से पूरा पूरा कितना 3 बार में कट गया, तो y का मान कितना आ गया 3 आ गया। नहीं, अब ये हमारा y का मान, अब ये y का मान समीकरण किसी में रख देंगे, किसमें 1 और 2 तो हम यूज कर लिए हैं, 1 और 2 हम क्या कर लिए प्रयोग कर लिए हैं, एक समीकरण 1 और समीकरण 2 हम यूज कर लिए हैं। तो अब y का मान समीकरण 3 में रख लेते हैं। समीकरण 3 हमारा क्या है x बराबर क्या है 10y माइनस 12 बटा में 9। तो 10 y के स्थान पे कितना रखेंगे 3 माइनस 12 अब बटा में कितना 9, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 30 माइनस 12 बटा में कितना आ जाएगा 9, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 18 बटा 9, यानी ये कट के हमारा क्या आ जाएगा x का कितना मान आ जाएगा, बगल में लिख देते हैं x बराबर कितना आ जाएगा 2, ये 2 बार में कट जाएगा। नहीं, हमारा क्या आ गया x का मान आ गया 2 और y का मान कितना आ गया 3। तो लिख सकते हैं अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का हल है। नीचे हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का हल है। ये था हमारा 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, यानी 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म को हम 6 नंबर तक हल करके बताए। अब इसके आगे किस तरह से बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं उसको हम देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट ऐसे होते हैं सब क्वेश्चन को हल करने के लिए सीख लेता है, क्वेश्चन को हल करने के लिए सीख लेता है लेकिन उसको समझ में नहीं आता है कि किस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो अब हम देख लेते हैं परीक्षा की दृष्टि से, यानी बोर्ड एग्जाम में किस तरह से रैखिक समीकरण से क्वेश्चन आते हैं, उन्हें रैखिक समीकरण से बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है इनमें से कौन 2 चर वाला रैखिक समीकरण है।
तो हम पहले ही बताए थे दो चर वाला रैखिक समीकरण और एक चर वाला रैखिक समीकरण के बारे में बताए थे। यानी पहले ही बताए थे, जैसे कि एक चर में क्या होता है, कोई एक अंक में x या y लिखा हुआ रहता है। जैसे 2x+3, ये हमारा क्या होगा, एक चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा। यानी 2x+3 बराबर 0, या इस तरह से भी लिखा हुआ रहेगा 3 बराबर 2x, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक चर वाला हो जाएगा। इसी में हमें इसको लिख देते हैं 2x+3y बराबर में 0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दो चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन दो चर वाला रैखिक समीकरण है। तो दो चर वाला तो हम देखेंगे ए नंबर में ऑप्शन में क्या है, 2x+5 बराबर 0 दिया हुआ है, ये तो हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। बी ऑप्शन में दिया हुआ है x+y बराबर 1, यही हमारा क्या हो जाएगा, यानी दो चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा। सी नंबर में देखेंगे तो y बराबर 2 दिया हुआ है। डी नंबर में देखेंगे 2x बराबर 3, ये हमारा क्या है, इधर सब हमारा क्या आ रहा है, सी ऑप्शन में भी एक चर वाला रैखिक समीकरण है, डी ऑप्शन में भी क्या है, एक चर वाला रैखिक समीकरण है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन एक चर वाला रैखिक समीकरण है। सिर्फ वही चीज है, क्वेश्चन वही है, सिर्फ इसमें पूछा है एक चर वाला रैखिक समीकरण, उसमें क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो नंबर में देखेंगे तो एक चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा है, तो ये हमारा तो दो चर वाला रैखिक समीकरण है। बी ऑप्शन में क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण। सी ऑप्शन में भी क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण। डी ऑप्शन में भी क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो पहला ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि ये हमारा क्या है, एक चर वाला रैखिक समीकरण है। नहीं, अब तीसरा क्वेश्चन में देखेंगे, -2x+3y बराबर 6 को ax+by+c बराबर 0 में से 0 में व्यक्त करने पर ए बी और सी का मान होगा। यानी ए और बी और सी का मान, शुरू में हम बताए थे कि समीकरण क्या होता है, ax+by+c बराबर 0। यानी ए और बी का जो हम बताए थे, यानी समीकरण रैखिक समीकरण बताए थे, परिभाषा भी बताए थे कि यानी ए और बी का मान जो होता है वास्तविक संख्या होनी चाहिए। तो वास्तविक संख्या यहाँ पे क्या है, यानी -2x+3y बराबर का 6 दिया हुआ है, तो ये तो 6 इधर आ जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो -2x+3y माइनस का 6 बराबर में 0। यहाँ पे देखेंगे तो ए का मान कितना दिया हुआ है, -2, और बी का मान कितना दिया हुआ है, बी का मान ये हमारा हो जाएगा 3, और सी का मान क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। यानी इस ऑप्शन वाला देखेंगे कहाँ पे है, ए नंबर में देखेंगे ए का मान -2, ये तो हमारा ये ऑप्शन होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन में देखेंगे तो ए बराबर 2, यहीं पे गलती दिखाई दे रहा है कि ए बराबर हमारा क्या दिखाई दे रहा है कि ए बराबर हमारा -2 आना चाहिए। तो तीसरा ऑप्शन में देखेंगे तो हाँ, तीसरा ऑप्शन में है ए बराबर -2, लेकिन बी वाला देखेंगे, बी वाला क्या है, प्लस में है, नहीं बी वाला प्लस में और सी वाला माइनस में, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। ये हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। इनमें से कहता है ए और बी और सी का मान होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। इस तरह से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि कुछ स्टूडेंट अपने आप को समझते हैं कि काबिल, हम रैखिक समीकरण को खूब अच्छा से जान गए, लेकिन उसको ये पता नहीं होता है कि बोर्ड एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, कि हूबहू क्वेश्चन किताब का छपा हुआ रहेगा या ये क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में किस रूप में पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।